ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 8 आज 21 जनवरी 1980 की मुरली पढ़ेंगे और आज की डेट है 8 जून 2024। आज की मुरली का हेडिंग है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। तो इसमें बाबा ने हमको बताया है जब परमात्मा ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं प्रैक्टिकल रूप में, तो हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है और वही पवित्रता हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है और वो श्रेष्ठ जीवन ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाता है। तो बाबा ने इसमें ये भी बताया है कि कितने ब्राह्मण हैं जो अपने आप को कभी सहज उनके लिए पुरुषार्थ होता है, कभी मुश्किल होता है। तो कारण क्या होता है? वो हमेशा अपने आप को बोलते हैं हम पुरुषार्थी हैं। तो यह कहकर सोचते हैं कि अभी सिर्फ अभी पुरुषार्थ है और प्रलब्ध सतयुग में है। लेकिन बाबा ने इस मुरली में स्पष्ट किया है कि अभी संगम युग में ही पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ है। और बाबा ने ये भी बताया कि ब्रह्मा को भाग्य विधाता क्यों कहा जाता है और पाना था सो पा लिया का अविनाशी गीत सदा गाते रहो। तो पढ़ते हैं आज की मुरली, बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज बाप दादा परमात्म ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। एक माया प्रूफ, दूसरा श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। सदा अपने को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे, क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते, हर चीज का प्रूफ चाहिए। परमात्म ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन, हम ब्राह्मणों का जीवन। जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर ना सकी हो, बना ना सकी हो। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, पुरानी वृत्ति से पर रहना अर्थात परे रहना, न्यारा रहना, इसको कहा जाता है पर वृत्ति। प्रवृत्ति नहीं, लेकिन पर वृत्ति है। देखते देह को हैं लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई भाई के संबंध में रहना, इस पुराने शरीर की आंखों से
पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। जो महान आत्माएं भी असंभव समझती हैं, लेकिन परमात्म ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं। परमात्मा ज्ञानी कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे, हमें ही ये ज्ञान मिला है ना परमात्मा का। वह असंभव कहते, आप सहज कहते हो। सिर्फ कहते नहीं हो, लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हो। अब तक भक्तमाला के पहले दूसरे दाने भी परमात्म मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद भी मिले या ना मिले, यह भी निश्चित नहीं समझते। एक सेकंड के साथ को महान प्राप्ति समझते हैं। साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको असंभव समझते हैं। वह लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं, और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हो। वह मिलना मुश्किल समझते हैं, और आप मिलना अधिकार समझते हो। अधिकारी जीवन अर्थात बाप के सर्व खजानों से भरपूर जीवन। यह प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्म ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। तो हमारा जीवन अनुभवी जीवन है, और यही प्रमाण है, प्रूफ है परमात्मा ज्ञान का। परमात्मा कहना अर्थात बाप कहना। बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। आत्मज्ञान का व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है, बाप नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं है। आत्मज्ञानी महान आत्माएं आत्मा भाई भाई हैं, परमात्मा बाप नहीं है, क्योंकि उनको परमात्मा बाप का पता ही नहीं है। वो सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। आत्मा तो समझते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है उसका ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं पा सकेंगे। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। तो यह विशेष प्रमाण हो गया। आगे सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात प्राप्ति से वंचित रहना। बाप को प्रत्यक्ष करना, यह नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है? तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना यह नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है? क्योंकि 21 जनवरी की मुरली है ना, तो अभी जनवरी का महीना ही है, तो नया वर्ष है। सभी ने संकल्प लिया है ना, तो प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। तो चेक करो, यह प्रत्यक्ष प्रमाण प्योरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी हैं। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी। तो अविनाशी है ना, आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन
पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रालब्ध यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है। तो ये दोनों साथ साथ हैं। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्धि जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध ने पाओ। और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अब भी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता क्या है? संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रालब्ध साथ साथ की है, और ही सत्युगी प्रालब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रालब्ध अभी है। अब की प्रालब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। तो जैसे गीत भी बना हुआ है ना इसके ऊपर, कहाँ मिलेगा बाबा तेरा सतयुग में ऐसा प्यार। तो अभी संगम युग पर ही हमें बाबा का प्यार मिलता है और ज्ञान मिलता है। सतयुग में तो मर्ज हो जाएंगे दोनों, ज्ञान मर्ज हो जाएगा और शिव बाबा परम धाम निवासी होके विश्राम करेगा। तो भविष्य प्रालब्ध है देवात्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि हैं, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो क्या? सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेलापन और प्रालब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। प्रालब्धि रूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो, तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। आगे है, पाना था सो पा लिया, सदा यह गीत गाते रहो। तो जैसे भक्ति मार्ग में गायन था, पुकारते थे ना बाबा को कि बाबा आओ, अभी बाबा को हमने पा लिया है, परमात्मा ज्ञान पा लिया है, तो सब कुछ मिल गया हमें जो चाहिए था। तो पाना था सो पा लिया, सदा यह गीत गाते रहो। चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं, कभी खुशी में नाचते हैं, कभी दिल शिकस्त हो बैठ जाते हैं। कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या और कैसे के गुण गाते हो। कभी शुद्ध संकल्पों के सर्व खजानों के प्राप्ति की माला सुमिरन करते, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफानवश मुश्किल है यह माला सुमिरन करते हैं। कारण क्या? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सम्मुख होना। तो बाप के सम्मुख एक तो मधुबन में भी होते हैं, लेकिन बुद्धि से भी, मन बुद्धि से भी बाप के सम्मुख होना। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, यह भी किया, यह भी करना है, वह करना पड़ेगा, इसको ज्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है वह प्रलब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो। इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं समर्थ सोचो, समर्थ करो, क्योंकि
व्यर्थ भी अपवित्रता में गिना जाता है। शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है, तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हो। बाबा मिला, ये भूल जाते हो। यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के घुटके खाते हो। तो घुटके क्या होता है? घुटके मतलब कष्ट, दम घुटना, उलझना, और बाबा आए हैं हमको इन सब से निकालने। तो गीत गाओ तो घुटके भी खत्म, तो झुटके भी खत्म हो जाएंगे। और झुटके क्या होता है? आंखों को मलना, झपकी लेना। तो तभी हम दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। यह अविनाशी जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, यह अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया, और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। गाते रहो, नाचते रहो, तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि। जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चेतन संग्रहालय रूप बन जाओ, और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ, चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ, तो जगह जगह पर प्रदर्शनी और म्यूजियम हो जाएंगे। खर्चा कम और सेवा ज्यादा हो जाएगी। खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो। आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी प्रदर्शनियां बनाते हैं ना, तो 60,000 ब्राह्मण, 60,000 चलते फिरते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाएं, तो प्रत्यक्षता कितने में होगी? समझा? इस वर्ष 60,000 मूविंग प्रदर्शनियां व प्रोजेक्टर सारे विश्व के चारों ओर फैल जाओ, तो इकोनॉमी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा देने वाले आ जाएंगे। खर्चे के बजाय इनाम मिलेगा। बाबा को याद प्यार देते हैं। हम सबका जीवन श्रेष्ठ जीवन, अधिकारी जीवन, भरपूर जीवन, अविनाशी ज्ञान और प्राप्ति का अनुभवी जीवन बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति ओम दीदी। शांति। बाबा ने कहा, बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। चेक करो तो प्रत्यक्ष प्रमाण प्यूरिटी को प्राप्ति दोनों ही अविनाशी है। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, तो अब अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है कि अधिकारी जीवन अर्थात बाप की सर्व खजानों से भरपूर जीवन। ओम शांति। ओम शांति। सिमी। ओम आज शांति बाबा ने मीनू सिस्टर। संगम युग की विशेषता बताई है। बाबा ने कहा संगम युग की पहली विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध प्राप्त कर लेते हो। दूसरा बाबा ने बताया कि यहीं पर संगम युग पर ही पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ है, क्योंकि संगम युग के बाबा भी हमारे साथ है।
लेकिन सत्युग में तो बाबा भी हमारे साथ नहीं होगा, तो यहाँ पर दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं। ओम शांति। जी ओम ओम शांति शांति। दीदी। अच्छा बोल। अच्छा बोलो बोलो बोलो। उर्मिला सिस्टर बोलिए आप। जी ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, जो बच्चे परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी अभी दुनिया सब बातों की प्रूफ चाहती है, अनुभव सुनाओ आपका बोलते हैं, तो बाबा ये आज वही समझा रहे हैं कि परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण यानी प्रूफ समझते हैं जो ब्राह्मण, वही माया प्रूफ भी होते हैं। बाबा ने कहा एट सिचुएशंस, विरोध, इसमें वो डगमगते नहीं, इजीली जंप करते हैं। फिर बाबा ने अभी कहा कि अभी दुनिया सुनने सुनाने से नहीं मानते, अभी समय अनुसार सभी प्रत्यक्ष प्रूफ यानी अनुभव चाहते हैं। हम ब्राह्मण दुनिया को बाबा के श्रीमत से असंभव को भी संभव किया, जो दुनिया को असंभव लगता है, जैसे पवित्रता, प्रवृत्ति में रहते हुए भी कमल पुष्प समान। बाबा ने आज विशेष कहा कि अभी तुम बच्चे, आज बाबा ने बहुत रमणीकता से कहा, पाना था सो पा लिया, इस खुशी में और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। ओम शांति। जी सुशीला सिस्टर बोले। ओम शांति। बाबा ने कहा परमात्मा मिलन और परमात्मा ज्ञान की विशेषता है यह अविनाशी। तो अविनाशी है ना, आप कहेंगे पुरुषार्थी है, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध यही परमात्मा प्राप्ति की विशेषता है। ओम शांति। शांति। नमिता सिस्टर। जी थैंक यू सिस्टर। जी तो थोड़ा सा इस पे हम आज विशेष चिंतन कर सकते हैं, जैसे समय भी है हमारे पास, कि जैसे बाबा ने बोला है ना कि हम अपना प्रारब्ध स्वरूप भी साथ में याद रखें। जैसे बाबा को भी बहुत नशा रहता था कि ब्रह्मा बाबा को, कि वो बाबा नारायण बनने वाले हैं या बाबा कृष्ण विष्णु बनने वाले हैं। तो हम भी ऐसा क्या करें कि हमें प्रारब्ध का नशा रहे बहुत। और बाबा ने बोला ना इसमें बीच में कि गीत गाते रहो, जैसे सिस्टर्स ने भी शेयर करा, तो यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के झुटके खाते हो। तो अगर नशे में झूमते रहें तो बाबा ने बोला गुटके चुटके सब खत्म हो जाएंगे हैं। और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो गाते रहो। तो ऐसे बाबा ने बोला है, तो थोड़ा सा और हम डिटेल में चिंतन करें, या कि ऐसा क्या क्या अभ्यास हम कर सकते हैं आज दिन भर, और अपने पुरुषार्थ मतलब अपनी प्रैक्टिस में ऐड करें कि हमें अपनी स्मृति स्वरूप में रहें हम। हाँ जी। तो थोड़ा सा ये मुझको लगा था डिस्कशन शेयर करें आपसे, ताकि हम इसको मनन चिंतन को और भी डिटेल में लेके जाएं, तो कुछ मक्खन निकले जिसका सभी को लाभ हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम जी शांति। बोलिए बोलिए सिस्टर। হ্যাঁ, जो महान आत्माएं भी असंभव समझाते हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं। वह असंभव करते आप सहज करते हो, सिर्फ कहते नहीं हो, लेकिन दुनिया के आगे बर्न करके दिखाते हो। ये अविनाशी गीत गाते रहो, पाना था तो पा लिया, और प्राप्ति को खुशी में नाचते रहो, गाते रहो, नाचते रहो, तो खुटके और झुटके खत्म हो जाएगा। ओम शांति। शांति। ओम 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 शांति। ओम
ओम शांति। दिन भर हम इसी प्रैक्टिस को करें कि वाह मेरा भाग्य वहाँ कि बाबा ने इतने करोड़ों आत्माओं में से मुझ आत्मा को चुना, तो ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। ऐसे ही हम नशे में झूमते रहें, गाते रहें मन ही मन कि बाबा ने हमें चुना है। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, तो परमात्मा ज्ञान के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, तो प्रवृत्ति में रहते हुए हमारा जीवन शैली, चाल चलन, स्वभाव, संस्कार हम ऐसा बनाना है। कोई भी हमारा संबंध संपर्क में आए तो अनुभव करेंगे कि हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी देह और देह की दुनिया से न्यारे अलौकिक जीवन बिता रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति नहीं परवृत्ति है, पुरानी वृत्ति से पर रहना, अर्थात इस देह और देह की दुनिया के संबंध से परे रहना। हम देखते हैं देह को, लेकिन हमारा दृष्टिकोण भाई भाई की है। और एक को आत्मा रूप में देखते हैं और सब बच्चे बाबा का है। तो सबके साथ रहते हुए भी किसी से कोई लगाव नहीं, कोई भी चीज में भी लगाव नहीं। जैसे कल साकार मुरली में बाबा ने कहा कि हम सब आपस में भाई भाई है, तो एक दूसरे से बहुत प्यार से रहना है, कार्य करना है, तो प्रेम से भरपूर गंगा बहेंगे। किसी के साथ लड़ना झगड़ना भी नहीं, वो बाबा ने कल बोला था साकार मुरली में। सबके साथ मिलजुल कर रहना और एक दूसरे को रिगड़ देना है, तो प्रवृत्ति में रहते हुए भी अलौकिक जीवन हम बिता पाएंगे, बाबा को भी प्रत्यक्ष कर पाएंगे। जब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, बाबा का गुण और सत्य को हम कार्य में लगाएंगे, तो बहुत खुशी में भी रह पाएंगे और खुशी से भी नाचते रहेंगे, क्योंकि जो बाबा से हम पा रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी, थैंक यू। कंचन सिस्टर। ओम शांति। आज सारा दिन अगर हम ये करते हैं कि अपनी ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों की लिस्ट बनाए बुद्धि में कि क्या क्या हमको मिला है बाबा से जब से हम ब्राह्मण बने हैं, हमारा जीवन कैसे परिवर्तन हुआ है, और फिर वैसे ही सम्मान में रहें, तो इससे भी नशा चढ़ा रहेगा। और उसके बाद फिर हम साथ साथ ही हम अपना सतयुगी जीवन भी देखें कि वहां भी हमको क्या क्या मिलने वाला है, वहां की सुख सुविधाएं और क्या क्या जो बाबा हमको बताते हैं, तो वो सारा सीन हम लोग बार बार वो करें। ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण का भी फिर सतयुगी की, तो उससे भी सारा दिन नशा चढ़ा रहेगा। थैंक यू। शांति जी, शांति। कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? जी। अच्छा, जैसे भाई जी ने पूछा था कि हम सदा नशे में कैसे रहें, जैसे बहन ने भी शेयर किया प्राप्तियों की लिस्ट निकाली, तो ये जो एक महावाक्य जो बाबा ने अभी मुरली में सुनाया कि परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे, तो ये लाइन अगर हम इस पे थोड़ा अटेंशन दें तो जानकी दादी के 3 जो महावाक्य थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, तो ये 3 बातें अगर हम सदा याद रखें, मैं कौन, तो मुझे याद आ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ और मैं कौन सी आत्मा हूँ, और मेरा कौन, क्योंकि जब भगवान मेरा है तो मुझे किसी चीज की कमी ही नहीं, और मैं इतनी ही पावरफुल हूँ जैसे मेरे पिता हैं, और मुझे क्या करना है वो कर्तव्य भी याद आ जाएगा। तो अगर ये 3 महावाक्यों को हम सदा याद रखें, जैसे जानकी दादी तो हर सभा में जब जाती थी बस यही लास्ट 3 वाक्यों को दोहराती रहती थी हमेशा, मगर इसमें इतनी गहराई है। अगर हम उस पे अभी जैसे कि चिंतन चला रहे थे तो वही लगा कि परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्षता माने जब हम खुद को इतना श्रेष्ठ समझेंगे, मेरा जीवन, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है,
और मुझे अभी क्या करना है, तो ऑटोमेटिक अटेंशन भी आएगा और जो झुटके गुटके की बात थी वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा ना कि डबल प्रूफ हो आप, तो आसानी से हम माया प्रूफ भी बन जाएंगे और हमारा जो श्रेष्ठ जीवन है यही एक प्रूफ रहेगा बाबा को प्रत्यक्ष करने का। ओम शांति। जी, ओम शांति। सावित्री सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। सबसे पहले तो जैसे पहला ही यहाँ पे शुरू में जो पढ़ा गया कि बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि, तो यहाँ पर बाबा क्या बोलना चाह रहा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षता दो बातें हमने, जब ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, जब हमारे पास वो ज्ञान होगा, जो पाना था सो पा लिया, जैसे अभी मैं कौन मेरे कौन की बात हुई, तो ब्राह्मण प्रत्यक्ष कब होंगे? जब बच्चे ब्राह्मण की प्रत्यक्षता क्या होगी? तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो प्रूफ बाबा ने मांगा है श्रेष्ठ जीवन, तो श्रेष्ठ जीवन के लिए डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं, तो डबल प्रूफ का प्रमाण हमें बाबा को देना है। तो सबसे पहले तो हम अलबेलेपन, कमजोरी, ये जो माया है, पहले तो हम यहाँ से प्रत्यक्ष होंगे कि पाना था सो पा लिया, कौन मिला, तो ये निश्चय होना चाहिए। उसके बाद हमारी जो विशेषता हमें दिखाई देगी कि हम कौन है। जैसे कहा कि कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर ना सकी, बना ना सकी, ऐसे असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हमें प्रमाण क्या देना है? तो प्रमाण में हमारी प्रवृत्ति में रहते, हम परवृत्ति में रहना, मतलब प्रवृत्ति में रहते हुए ध्येय और ध्येय की दुनिया के और संबंधों से हमें कैसे रहना है। तो यहाँ पर हमें न्यारा और प्यारा बनकर हमें क्या देखना है कि जो श्रीमत है वो हमारी प्रत्यक्षता है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। तो सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता और सत्य बाप की प्रत्यक्षता जो हमें प्रूफ बाबा को देना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्वयं की प्रत्यक्षता क्या होगी? स्वयं की प्रत्यक्षता में तीनों प्रत्यक्षता आ जाती है, जैसे सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य गुरु। तब हम प्रत्यक्षता अर्थात मतलब प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा यहाँ पर बोलना चाह रहा कि प्रत्यक्षता अर्थात सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता जब होगी तो वो जो परमात्मा की प्रत्यक्षता और सत्य ज्ञान और ब्राह्मणों की प्रत्यक्षता, ये बाबा ये प्रूफ देखना चाह रहा है। तो इस प्रूफ से क्या होगा? बाबा का ये बोलने का जो मुझे समझ आया, बाबा कहते हैं कि तुम्हारी जो चलन बोल व्यवहार, ये सब के मन में स्वतः जो हम संकल्प उठ रहे हैं कि संगम युग में ही हमें प्रारब्ध मिलती है, तो उस प्रारब्ध का अनुभव करने की अथॉरिटी में हम कितने महान बने हैं, अर्थात मतलब अभ्यास हम कितना कर रहे हैं। तो बाप की जो सत्य ज्ञान की जो आत्मिक स्वरूप में हम प्रत्यक्षता करते हैं और सर्व आत्माओं को हमने उसका अनुभव कराना है, तो अनुभव हम तभी करवा सकते हैं जब हम उस बाप की प्रत्यक्षता में खुद आगे बढ़कर उस अथॉरिटी को हम अपने अनुभव में लेते हैं। तो क्योंकि सत्य ज्ञान को पाकर ही आत्मा सफल होएगी। जितना हम स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे उतना हम बाप दादा को भी प्रत्यक्ष करेंगे और प्रूफ दे सकेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रह्मा बाबा का तो हमने देखा ही कि कर्म चलन चेहरा सिद्ध कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमें ये निश्चित होना चाहिए कि जो हमें पाना था, जो हमें प्रारब्ध मिल रही है, संगम युग की ही प्रारब्ध है। यहाँ पर हमें पुरुषार्थी, बाबा ने पहले ही कहा कि पुरुषार्थी, सिर्फ पुरुषार्थी कहना नहीं, अर्थात प्राप्ति से वंचित रहना। पुरुषार्थी नहीं, बाप को प्रत्यक्ष भी करना है। तो इस नए वर्ष में हम दृढ़ संकल्प करेंगे और इस संकल्प करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष करने का साधन जो डबल प्रूफ बनना है, यहाँ पर हमें प्योरिटी की प्राप्ति और अविनाशी ज्ञान को प्राप्त करना है। ओम शांति। जी, थैंक यू। अरुणा सिस्टर। ओम शांति। जैसे कल भी बाबा ने कहा मुरली में एकता दिखती है। कैसी एकता दिखती है? जैसे कि ब्राह्मण बच्चे अलग होते हैं और घर गृहस्थी जो है, घर गृहस्थी में भी आप कैसे रहना चाहिए कि बाकी चार आत्माएं घर में है लेकिन चारे का उठने का समय अलग अलग होता है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे एक ही समय उठते आणि अमृत वेले से रात तक जो समय चल रहा है ऐसे समय प्रमाणे चलते हैं। तो ये अलग होता है ना, तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो औरों को भी ये प्रत्यक्ष दिखाने से क्या होता है,
उनको भी ये लगता है कि ये अलग है, ये सतयुग अभी चल रहा है, ऐसा अपने भी अनुभव होता है। और जब खाना खाना करते वक्त भी ऐसा लगता है कि ये 36 प्रकार का भोजन चल रहा है, और खाते वक्त भी ऐसा लगता है। तो और आत्माओं को भी ये खाने से ही उनको भी ये अनुभव होता है कि ये अलग है, ये तो ये अपने भी होता है, प्रूफ होते हैं, और बाकी आत्माओं को भी ये देखते हैं कि ये अलग है और ये अलग दिखाई रहे हैं। ये तो अनुभव की बातें हैं। बाबा ने जैसे कहा है, तो ओम शांति। जी, ओम शांति। रेनू सिस्टर, आपको बोलना है कुछ? नहीं दीदी, बोल चुके, हो गया था शेयर। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम तो शांति। जैसे कि अभी बात हुई कि पाना था सो पा लिया, ये कैसे प्रत्यक्ष करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले तो बाबा ने यही कहा कि प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना है, कि हम दुनिया के संबंधों से परे हैं। इस दुनिया में हम न्यारे हैं इस दुनिया से। दूसरा, आपस में भाई भाई के संबंध में रहना है। तो बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए नहीं देखते हम लोग बच्चे। ये है परमात्मा ज्ञान का प्रूफ। जो महान आत्माएं जिसको असंभव समझती हैं, वो हम परमात्मा ज्ञानी हैं। हम संभव समझते कि हमको, तो आत्म शरीरों को देख के भी हम आत्मा को देखते हैं, हम शरीरों को नहीं देखते हैं। और तीसरी बात है कि हमको अभी परमात्मा ज्ञान बाबा के सर्व खजानों से हम भरपूर हो रहे हैं। सर्व खजानों से डायरेक्ट प्रैक्टिकल जीवन हम अभी संगम युग पर अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं। सर्व खजाने भी हमको प्राप्त हो रहे हैं, परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये प्रूफ है हमारा। और बाप से सर्व संबंध भी अभी हमारे संगम युग पे बन रहे हैं। और परमात्मा ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति। संबंध भी है, संबंध का प्रूफ भी है वर्षा, है ना। क्योंकि वो हमारा पिता है। वर्षा हमेशा पिता से मिलता है, भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है। और दुनिया के लोग में आत्माएं वो भाई भाई हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का पता नहीं है। लेकिन हम लोगों को परमात्मा का पता मिला है, और वो हमारा उनसे बाप का और बेटे का संबंध भी है। इसलिए हमको ये भी प्रूफ है कि हमें वर्षा मिला है। इसके अलावा ये जो ज्ञान मिला है, ये अविनाशी है। और ये हमारा जो पुरुषार्थी जीवन नहीं है, ये अभी हमारा प्रारब्ध जीवन है। अभी हम संगम युग से ही हमको प्राप्ति शुरू हुई है, क्योंकि हम एक कदम उठाते हैं और 1000 कदम परमात्मा के हमें मिल रहे हैं। पदम गुणा प्राप्ति मिल रही है। स्वयं भाग्य विधाता हम हमारे भाग्य की लकीर खींच रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा बाप हमारी भाग्य की लकीर, क्योंकि अभी हम जागे हुए हैं। ब्रह्मा बाप भाग्य बांट रहे, और हम सब उसको प्राप्त कर रहे हैं। देखो अभी रोज सुबह सुबह हम कितना ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। बाबा बांट रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध हमारे साथ साथ चल रही है। तो ये अभी की प्रारब्ध है, ये हमारी डायरेक्ट संबंध की वजह से प्रारब्ध है। इसके इसीलिए हम ये गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, क्योंकि हमेशा खुशी में है। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है, कोई व्यर्थ संकल्पों का तूफान नहीं है। हर चीज हम लेते जा रहे हैं परमात्मा से। व्यर्थ शुद्ध संकल्प हमारे सारे दिन चल रहे हैं। इसलिए हमारी चढ़ती कला है। इसलिए पाना था सो पा लिया, झुटके घुटके सारे खत्म। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रूफ है कि चलते फिरते हम म्यूजियम, बाबा बोलते हैं ना, कोई संग्रहालय बनाने की जरूरत नहीं है। आपका स्वयं का रूप ही चलता फिरता प्रोजेक्टर है, चलता फिरती प्रदर्शनी आप बन जाओ। तो ये हमारा अ, विधि है परमात्मा को प्रत्यक्ष करना। ओम शांति। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो श्रीमत पर चलना है, मनमत परमत पर नहीं चलना। तभी हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे बाबा को। और चलता फिरता प्रोजेक्टर बनना है, मतलब अपना कैरेक्टर, अपना चाल चलन चरित्र ऐसा बनाना है, फॉलो फादर करके, जैसा बाबा चाहते हैं। जी, अभी किसी ने हैंड रेस किया था, बोल सकते हैं। पोल भी लॉन्च करा है, तो सभी लोग मेन स्क्रीन पे रहेंगे और पोल भी लॉक करेंगे।
जी, किसी ने लास्ट कुछ पॉइंट बोलना हो तो वो बोल सकते हैं, किस अनम्यूट करा हुआ है शॉर्ट में। फिर दीदी आप होमवर्क दीजिएगा, योग कराइएगा। जी, ज्योति सिस्टर, सुनीता सिस्टर, किसी को बोलना है? ओम शांति। जी, ओम शांति। आत्मा को जब अपनी ओरिजिनल की मालूम पड़ता है ना कि मैं ओरिजिनली कौन हूँ, आत्मा हूँ। जब भी ब्रह्मा बाबा को फर्स्ट टाइम अनुभव हुआ शिव बाबा से कि आप ये नहीं हो ये हो, तो जैसे कि वो एकदम अपने आप ही अंदर से उनके गीत आया, पाना था सो पाना। तो वही गीत गाना चाहिए ये मतलब नहीं है, उनके दिल से वो आ गया। वो आत्मा अपने आप गाने पड़ती है, वो अपने आप नाचने पड़ती है। जैसे हमने एक साइंस में पढ़ा था, एक कोई तो भी था यूरेका करके, उसको उसका आंसर ही नहीं मिल रहा था। उसका राजा था ना, कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे शायद, फिर वो यूरेका करके राजा था। तो जो साइंटिस्ट था ना, वो एकदम ऐसे टब में नहा रहा था। उनके देश में टब में नहाते ना, तो उसको टब में नहाते नहाते फिर उसको आइडिया आया, वो ऐसे ही उठ के चला गया। उसको भान भी नहीं कि हमको कपड़े पहनने, वो नहीं, इतना देह भान से भी परे हो गया, क्योंकि वो उसी पर सोच रहा था ना। और वो बोला कि वो दरबार में जाके बोला, यूरेका यूरेका आई गॉट इट। तो एक नशा रहता है कि हमको जब अपनी सही पहचान मिलती है ना कि हम ये शरीर ही नहीं है, हम ये आत्मा है, तो वो एक फीलिंग आती है, उसको ही बोलते गाना नाचना। जैसे कि कुछ ऐसा पा लिया जो इतने दिन नहीं मिला। तो वो आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है कि हम अपने ओरिजिनल को पहचान गए, अब उसी पर रहना है। ओम शांति। जी, परमात्मा ज्ञान, अविनाशी ज्ञान, अविनाशी बाप और अविनाशी आत्मा। जी, तो सुनीता सिस्टर, आपको कुछ बोलना है शॉर्ट में तो बोल सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। ठीक है, फिर अभी होमवर्क की तरफ जाते हैं और फिर 2 मिनट योग बाबा को याद करेंगे। तो होमवर्क हम लेते हैं, अपने भाग्य को चेक करेंगे। बाबा ने बोला, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो बोलते हैं ना, जैसे गायन है, तो सोए हुए थे क्या? तो हमको चेक करना है अपने अंदर, अगर किसी चीज की कमी है तो उसको अपने अंदर भरने का दृढ़ संकल्प लेंगे। तो अभी बाबा को याद करते हैं। परमात्मा ज्ञान से पलने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा माया प्रूफ हूँ, ईश्वरीय जीवन का प्रूफ हूँ। माया का, विकारों का कोई भी रूप मेरे श्रेष्ठ ईश्वरीय जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। परमात्मा ज्ञान ने, अविनाशी ज्ञान ने मेरा जीवन भरपूर, अनुभवी और संपूर्ण प्राप्ति संपन्न बना दिया। भाग्य विधाता ब्रह्मा की मैं पद्मा पदम भाग्यवान विशेष आत्मा हूँ। पाना था सो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया,
कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। थैंक यू बाबा। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर, शुक्रिया आपने बहुत अच्छा बाबा। गाना भी गाया और सब मुरली भी पढ़ा और पूरे डिस्कशन में कंटिन्यू किया। थैंक यू। ओम आप सभी शांति। का दिन मंगलमय हो। थैंक यू दीदी, शांति। थैंक यू कल सभी को। मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।